जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना काम भी कर रहे होंगे, साथ ही अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और एसएससी जीडी 2022-23 और 23-24 को लेकर आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं कि किस तरह से पिछले साल फिजिकल मेडिकल हुआ था और कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ वो जो है मेरे एक मित्र जिनका सिलेक्शन हुआ है CISF में 2022-23 के बैच से, जो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके द्वारा जो बताया गया इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल 2022-23 का जो मेडिकल हुआ था, मेडिकल तक मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मेडिकल में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो आप लोगों को पता होगा, और जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, चाहे वो फिजिकल का हो चाहे मेडिकल का हो, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करने की कोशिश की है और उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, पिछले साल जो मेडिकल हुआ SSC GD का, तो हमारा मेडिकल तो जो नॉर्मल मेडिकल था उस तरह से ही हुआ, और जो मेरे डॉक्टर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डॉक्टर थे, मतलब उस कैंपस में सबसे स्ट्रिक्ट डॉक्टर वही थे। और हमारा जो मेडिकल हुआ था वो कूच बिहार में हुआ था, लेकिन मेरे मित्र का उनका भी कूच बिहार में ही मेडिकल हुआ था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग मतलब सुनकर चौंक जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आप लोग डाउट में पड़ जाएंगे कि हम लोगों के साथ कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मेरे दोस्त ने बताया, जिनका भी CISF में सिलेक्शन हो चुका है, उन्होंने बताया कि उन लोगों का मेडिकल फीमेल डॉक्टर ने लिया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सुनकर हंसी भी आ रही होगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है डाउट में पड़ जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे जैसा बताया उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि उनका मेडिकल, उन लोगों का जो मेडिकल था उन लोगों के बैच में और उन लोगों के ग्रुप का मेडिकल जो है, वो डॉक्टर किसी कारणवश शायद उपस्थित नहीं थे, जो मेल डॉक्टर थे, तो महिला डॉक्टर ने उन लोगों का मेडिकल लिया। तो क्या स्थिति उन लोगों की रही होगी, जितने भी कैंडिडेट्स थे, चाहे वो डिस्क्वालीफाई हुए हों या क्वालिफाई हुए हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि नॉर्मल फिजिकल तो जैसा होता है मेडिकल उस तरह से हुआ, लेकिन हम लोग का जो मेडिकल है वो लेडी डॉक्टर ने लिया था। और जब सारे जो चेकअप होते हैं वो तो चलिए नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल चेकअप जो होता है वो है आपके प्राइवेट पार्ट का। तो चाहे मेडिकल ये फीमेल का हो या मेडिकल आपके मतलब मेल कैंडिडेट्स का हो, लेकिन अगर जब प्राइवेट पार्ट की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नर्वस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है लोग शर्मा जाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो हमारे जितने भी मेल फ्रेंड्स थे और उन लोगों का जो मेडिकल फीमेल डॉक्टर ने लिया था, तो किस तरह से उन लोगों का एक्सपीरियंस रहा और क्या मतलब उन लोगों की हालत हुई होगी, आप अंदर से समझ सकते हैं। और मेरा दोस्त तो बताते हुए इतना हंस रहा था, इतना मतलब उन लोगों को मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो है जो उन कैंडिडेट्स ने कर दिया उन फीमेल डॉक्टर के सामने, जिसकी वजह से उन लोगों को डायरेक्ट छाड़ दिया गया, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब प्राइवेट पार्ट की चेकिंग चल रही थी और उन लोगों को चेंबर में ले जाया गया, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 10-10 के बैच में बच्चों को ले जाया जाता है और 10-10 के बैच का जो है ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें प्राइवेट पार्ट का मेडिकल चेक किया जाता है। तो हम लोग का तो चलिए जो सबसे स्ट्रिक्ट डॉक्टर थे मेल थे, तो हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा मोड़ा शर्म तो लगता है, लेकिन जब फीमेल डॉक्टर चेक करते हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स, तो फिर आप क्या करेंगे उस समय, है ना। फीमेल डॉक्टर ने चेक किया मेल कैंडिडेट्स का, तो मुझे खुद जो है आश्चर्य लग रहा है और मतलब क्या हाल हुई होगी, शर्म से पानी पानी हो गए होंगे जितने भी कैंडिडेट्स थे। और साथ ही साथ आप सोच सकते हैं उतने बड़े ऑफिसर होते हैं वो, जो मेडिकल चेकअप करते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, तो वो जब चेक कर रहे थे और जब कुछ आप लोगों को पता ही है कि नेचुरल ये एक तरह से सिस्टम है कि अगर इस तरह से जो है वस्त्रहीन तरीके से मेल खड़े हो जाते हैं और सामने अगर कोई फीमेल हो, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपके बॉडी में इफेक्ट आने लगते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन होने लगते हैं, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स के बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे उन लोगों के माइंड का जो रिफ्लेक्शन था वो डॉक्टर के सामने आ गया। डॉक्टर समझ गई कि अच्छा इन लोगों के दिमाग में अभी ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उस समय उन लोगों के प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप चल रहा था, चाहे वो पाइल्स का हो या चाहे उनके हाइड्रोसिल का हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा हुआ कि उन लोगों ने कुछ अपने माइंड में चल रहे जो अपने गंदे विचार थे उसको अपने बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट कर दिया वहाँ पर, जिसकी वजह से उन लोगों को डायरेक्टली छाड़ दिया गया। मेरे दोस्त ने कहा कि उन लोगों को डायरेक्टली छाड़ दिया गया, उन लोगों का कुछ नहीं सुना गया, डायरेक्टली उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन जो कैंडिडेट्स थे, जैसे कि मेरा दोस्त था, वो उसने अपने माइंड को कंट्रोल किया और जो नॉर्मल सी चीज़ है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट भी अगर करवाने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेल डॉक्टर ही हो, कभी कभी फीमेल डॉक्टर भी हो जाता है जो मेल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, और कभी कभी मेल डॉक्टर भी हो जाते हैं जो फीमेल के चेक कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल SSC GD में ऐसा हुआ कि मेल कैंडिडेट्स का चेकअप फीमेल डॉक्टर ने किया और जिन कैंडिडेट्स ने अपने आप को काबू करके, अपने में कंट्रोल करके
मेडिकल चेकअप दिया अच्छे से, वो लोग मेडिकल में बिल्कुल क्वालिफाई हो गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन लोगों के द्वारा कुछ मिस्टेक्स हो गई, अपने अंदर के विचार उन लोगों के बॉडी से झलक गए, जिसकी वजह से फीमेल डॉक्टर को समझ में आ गया कि इन लोगों के माइंड में ज़रूर कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों के नेगेटिव माइंडसेट की वजह से उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त ने मुझे दिया है, जिसके बिहाफ पर मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग देखिए, किसी को नहीं मालूम कि ऐसा फिर कभी हो सकता है या नहीं हो सकता है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी कारणवश हो सकते हैं कि वो डॉक्टर नहीं होंगे, तो हो सकता है कि फीमेल डॉक्टर के द्वारा ऐसा किया गया, मतलब चेकअप लिया गया। ये नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और पेशेंट चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का जो नेचर होता है, ठीक है, मेल फीमेल के ऑपोजिट जेंडर को लेकर, तो उसकी वजह से आप लोग को वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप लोग के माइंड का जो नेगेटिविटी है वहाँ पर झलक जाए, वहाँ पर आप लोग डिफ्लेक्ट हो जाए आपके बॉडी लैंग्वेज से, जिसकी वजह से आप लोग को मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होना पड़ सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और कोई भी अगर डाउट्स हो आप लोगों को इसके अलावा फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, किस तरह से मेरा मेडिकल हुआ था, किस तरह से मेरे मेडिकल में मुझे छांटा गया, और साथ ही साथ मुझे हाइट में भी छांटा गया था फिजिकल में, जब फिजिकल हुआ था, फिर मुझे हाइट में कैसे पास किया गया, ये सारे इन्फॉर्मेशन के मैं मेरे वीडियोस ऑलरेडी बना कर रखे हैं आप लोगों के लिए। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो से मुझे सपोर्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से ब्लॉग से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ जो मेरे डेली एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।